ये मेरी दूसरी वीडियो है अनुपमा पे। पहली वीडियो आ चुकी है और उस पर बड़े सारे कमेंट थे कि इसके लिए दूसरी वीडियो भी चाहिए। तो मैंने बड़ी बारी कोशिश करी कि जैसे पहली वीडियो बनाई थी क्लिप्स वगैरह डाल के, वैसे नहीं बन पा रही थी। बहुत मैंने कोशिश करी पर बार बार जो है कॉपीराइट का इशू आ रहा था। तो इसलिए मैंने अभी खुद से मेरी वॉइस में ही और इसको मैंने वीडियो को बनाती। तो हम लोग बात करते हैं फिर से आद्या पे कि पहली जो मेरी वीडियो थी वो थी अनुपमा के कितने पति, क्योंकि भाई उसके लाइन ख़त्म नहीं होते हैं। तो अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं आद्या कितनी मॉम को भाई चेंज करना चाहती है। आद्या ने पहले अनुपमा को माँ माना, उसको जो है लेकर के आई थी अनुपमा जो अनाथालय था, तो वहाँ से लेकर के आई थी। फिर जो है आद्या को प्यार हो गया अनुपमा से कि मतलब ये मेरी बहुत अच्छी मम्मी है, बहुत अच्छी मम्मी है, बहुत अच्छे पापा हैं, रहने लगे साथ में। फिर जब तोशु के यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, तोशु का और किंजल के यहाँ बाकी लोग का एक्सीडेंट हुआ था, तो अनुपमा रह रही थी वनराज के घर। फिर इसको जो है आद्या को अकेलापन फील हो रहा था और इसको मम्मी की याद रही, इसको फीवर वगैरह बीमार वगैरह हो गया था। तो अनुज ने फिर अनुपमा को बुलाया, अनुपमा आ गई तो आद्या रो रही थी कि मम्मी तुम क्यों चली गई, तुम मेरी माँ हो, ये वो करके रो रही थी। मतलब फर्स्ट टाइम उसके लिए एकदम उसका दिल से बॉन्ड था उसके साथ में और उसके लिए रोती रहती थी। फिर दूसरी बार जब आप देखोगे, जब अनुज जो है अपनी दूसरी बीवी यानी माया के साथ में रह रहा था और माया को ही लेकर के आया था डिम्पी और समर की शादी में, तो तब तक जो है आद्या को यानी अनुज की बेटी आद्या को माया से लगाव हो चुका था और तब वो रो रही थी माया के लिए कि ये मेरी मम्मा है, इसके बगैर हम नहीं रह सकते। अगर अनुपमा को हमारे साथ में रहना है तो अनुपमा, माया और पापा हम तीनों एक साथ रहेंगे, लेकिन मैं माया के बगैर नहीं रह सकती। मतलब माया से उसको इतना प्यार हो गया था। अब माया की डेथ हो गई थी, माया चली गई, उसके बाद अब जो उसको तीसरी बार प्यार हुआ है वो प्यार हुआ है उसको श्रुति के साथ में, कि श्रुति ही मेरी एज अ मॉम है, श्रुति के साथ में रहना है, श्रुति से अच्छा कोई मॉम दुनिया में हो ही नहीं सकता है, मैं श्रुति को बहुत प्यार करती हूँ। तो अब श्रुति के साथ में चल रहा उसका। तो भाई साहब कितने ही माएँ बदलवाओगे इसकी, कितने माँ से इसको लगा होगा। माँ बच्चों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कोई इम्पॉर्टेंट होता है तो माँ होती है, और आप बार बार यहाँ माँ ही बदलते जा रहे हो। पतियों का तो छोड़ो भाई, अनुज को कितनी पत्नियां बदलनी, कितनी गर्लफ्रेंड बदलनी। और सच में भाई मैं सही बताऊँ, पर्सनली मेरे को अच्छी लगती है जो श्रुति ही अनुज के साथ में अच्छी लगती है। माया भी एक बारी को अच्छी लग रही थी, लेकिन ये अनुपमा तो सही में इतनी इरिटेट करती है, इतनी मतलब इरिटेटिंग है, ये कहाँ से किसी को अच्छी लग सकती है, ये लग भी नहीं सकती किसी को अच्छी। मतलब दो जो अभी अभी आप नेक्स्ट वाले में देखोगे कि जो है श्रुति को गोली लग जाती है, यहाँ पे हॉस्टेज बनाया जाता है बच्चों को, आद्या होती है, परी होती है, तो इनको हॉस्टेज बनाया जाता है और वहाँ पे आद्या निकल के भाग रही होती है, बाद में ये लोग जाते हैं बीच में और श्रुति को गोली लग जाती है। तो श्रुति को जब गोली लग रही है, गोली लग गई तो फिर जो है आद्या भी अपने डिप्रेशन में चली गई, उसको पैनिक अटैक आ रहा है। और यहाँ पे अनुपमा क्या बोल रही है, ये मेरी वजह से हुआ है, मतलब श्रुति को गोली लग गई है मेरी वजह से, माया का एक्सीडेंट हुआ था अनुपमा की वजह से, समर की डेथ हो गई अनुपमा की वजह से, डिम्पी की शादी हुई समर से अनुपमा की वजह से, तोसू का एक्सीडेंट हुआ अनुपमा की वजह से, तोसू जाके चोर बन चुका है अनुपमा की वजह से, वनराज का जो है, वनराज की दूसरी शादी हुई काव्या से अनुपमा की वजह से, काव्या का बच्चा जो है वो वनराज का नहीं है, वो हुआ है अनिरुद्ध का, तो वो भी अनुपमा की ही वजह से। ठीक है, अब पता नहीं कैसे, लेकिन जो यहाँ पे होता है सब कुछ होता है अनुपमा की वजह से। तो मतलब अनुपमा खुद भी मानती है कि भाई उसके जैसा दुनिया में कोई और नहीं हो सकता, इतनी अजीब सी ही है। अब अनुज जो है, अब आप नेक्स्ट प्रोमो में देख रहे हैं कि अनुज लेकर के आ रहा है अनुपमा को कि भाई मेरी बेटी को पैनिक अटैक आ रहा है और तुम चलो संभालो। तो अनुज खुद कभी नहीं संभालेगा, इसको जितनी बार ज़रूरत पड़ेगी किसी न किसी को ले आएगा। अब अनुपमा आ जाएगी तो ठीक है, और नहीं आई तो कोई चौथी ले आएगा, लेकिन अनुपमा आ रही है। अनुपमा तो खुद ही इतनी बनी हुई है, उसका पूछना ही नहीं है, उसको सेल्फ रेस्पेक्ट नाम की कोई चीज़ नहीं है, उसको 25 बार भगाओ जिस घर से, लेकिन फिर बेशरम के जैसे मुँह उठा करके आ ही जाएगी। तो अनुपमा अब यहाँ भी आने वाली है, लेकिन एक बात और बता दूँ कि यहाँ आ तो रही है
आ तो गई है आद्या को संभालने, लेकिन श्रुति हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर के आ जाएगी। 4 से 5 दिन में श्रुति हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर के आने वाली है। जब श्रुति हॉस्पिटल से आ जाएगी तो फिर अनूप इनको किक आउट करेगा, फिर लात मार के बाहर कि निकलो तुम, अनूप नहीं अनुज, फिर इनको निकालने वाला है कि भाई मेरी बेटी तुमको नहीं बर्दाश्त कर पा रही है, अब तुम जाओ, अपनी बेटी की तबीयत मैं ख़राब होते नहीं देख सकता हूँ तुम्हारी वजह से। तो ये पता नहीं कैसा शो है भाई, जहाँ पे कि जो है एक पति चाहे जितनी बार पत्नियां बदल ले और पतिये भी बार बार बदलते ही जा रहे, कोई एक ऐसा नहीं है जिसकी कई सारी पत्नियां ना हो और कई सारे पति ना हो, एक माँ बापूजी को छोड़ के। जो बा है और बापूजी है, बापूजी भी बताया मैंने लाइन मार ही रहे हैं बीजी को ज़बरदस्त लाइन मारने पे लगे हुए हैं। और बा जो है वो तो भाई किसी से पटेंगी नहीं, और कौन भाई जा कर के दीवार में सिर मारना चाहेगा, तो बा को कोई पटाएगा नहीं बस। और ये दो लोग को छोड़ दो तो घर में कोई ऐसा नहीं है जिसकी आप हिस्ट्री उठा करके देख लो और उसके 2 3 4 अफेयर और शादियां ना रही हों। डिम्पी का देख ही रहे हो, जो है समर से था, अभी उसको टीटू से प्यार है। टीटू का भी अगर देखने जाओगे 5 साल पहले का, तो वो किसी और के लिए जान दे रहा होगा, मर रहा होगा, या हो सकता है शादी और बच्चे भी हों उसके उसका कुछ कभी फिर नेक्स्ट एपिसोड में पता चले, खुल के आ जाए। पाखी का पता ही है, पहले जो है पहले उसका अधिक था, अधिक के बाद वो टीटू के चक्कर में रही, टीटू के बाद जो है अब वो तुषार के चक्कर में रही है। वनराज का पता ही है कि पहले अनुपमा थी, अनुपमा के बाद से काव्या थी, काव्या का पता ही है कि काव्या पहले अनिरुद्ध के साथ थी, अनिरुद्ध के जब तक साथ थी तब तक उसका बच्चा नहीं हुआ, ठीक है। और जब उसने डिवोर्स दे दिया अनिरुद्ध को, शादी वनराज से हो गई, तो 1.5-2 साल बाद पैदा हुआ है बच्चा, और वो बच्चा अनिरुद्ध का है। अनिरुद्ध भी किसी दिन आ जाएगा अंश को लेने, जैसे बाकी सब आई रहे, जैसे माया आ गई थी आद्या को लेने। अभी चलो माया आई थी, माया जिंदा थी, आ गई थी, किसी दिन हो सकता है आद्या का बाप भी आएगा कोई, कि मैं आद्या का बाप हूँ। तो इतनी मतलब इस शो में जो है, एक तो पति पत्नी से तो मैं परेशान हूँ इस शो में भाई। चलो एक शादी हो जाती है, मानते हैं एक्सीडेंटल है, या भगवान ना करे एक्सीडेंट हो जाता है, या डेथ हो जाती है, या डिवोर्स हो जाता है किसी केस में, तो एक शादी हो सकती है, एक के बाद यानी दूसरी शादी ओके है, ठीक है, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि हर इंसान को जीने का हक है और उसको दूसरी ज़िंदगी बिल्कुल मिलनी चाहिए। मैं इसके 100% फेवर में हूँ। पर ऐसा भी नहीं होता है किसी के परिवार में कि एक परिवार में 7 लोग हैं और 7 की दूसरी शादी, तीसरी शादी, चौथी शादी इतना भी नहीं होता है, यहाँ ज़रूरत से ज़्यादा ही है। और अनुपमा की बात करें तो अभी अब वो फंसने वाली है, अब उस पर देखना कितना मतलब बिजली गिरने वाली है उस पर, क्योंकि उसको श्रुति जी को बचाना है, उसको आद्या को पैनिक अटैक से बचाना है, उसको अनुज को बचाना है, अनुज को संभालना है, वनराज को संभालना है, डिम्पी भाग गई है घर छोड़ के, उसको डिम्पी को संभालना है, अंश को संभालना है, और सबसे बड़ी बात मास्टर शेफ, उसको जो है यहाँ पे विनर बनना है, क्योंकि यशदीप सर का रेस्टोरेंट भी बचाना है, तीसरे पति उनका रेस्टोरेंट भी बचाना है। तो अनुपमा को बड़ी सारी यहाँ पे जिम्मेदारियाँ हैं। और बस मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि अनुपमा जी कोई सीधा साधा मुहूर्त दे करके पाताल लोक में चले जाइए, क्योंकि आप जहाँ जाती हैं, जहाँ जाते हैं उसका बेड़ा गर्क करके रख देते, एकदम खराब अपनी किस्मत के साथ साथ लोगों को भी डूबती हैं। और शो तो इरिटेटिंग है ये, जितना जल्दी बंद हो उतना ही अच्छा है, क्योंकि ये कोई पॉजिटिव मैसेज नहीं दे रहा है, ये एक सिंगल पॉजिटिव मैसेज भी नहीं दिया है इसने। बस इसने एक ये चीज़ दिया कि माँ होती है घर में, बड़ा सारा काम करती है, बस उसने यही दिखाया है। बाकी इसके अलावा जो उसने दिखाया है, 2 शादी, 3 शादी, 4 शादी, और कितना बहस करना है, कितना इरिटेट करना है, यही दिखाया है। तो देखिए अभी आगे और क्या क्या होता है, कितनी बहस जारी रहेगी।